बच्चों अब आते हैं पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस पे। गाइस एम्फीप्रोटिक का मतलब कोई बताएगा मुझे? विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है बच्चों। अब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इट कैन लूज एच। और बेस की तरह ऐड कर रहा है, दैट मींस इट कैन गेन एच। मैं ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। एच प्लस लूज करना, एच प्लस एक्सेप्ट करना। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एग्जाम्पल HCO3 माइनस। ये बंदा एच लूज भी कर सकता है टू फॉर्म CO3 2 माइनस, और ये H प्लस गेन भी कर सकता है टू गिव H2CO3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? इट कैन लूज एंड गेन H प्लस। इसका सपोजिंग हमें सी मोलर दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। और गाइस पहली चीज, यहां पे तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे विल गिव यू टू थिंग्स। दे विल गिव यू Ka1 ऑफ H2CO3 and they will give you Ka2 of H2CO3। यानी K1 का मतलब क्या है? पहला H को लूज करवाने की टेंडेंसी। और K2 क्या है? एक H लूज हो चुका है, अब दूसरा H लूज करने की टेंडेंसी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो पहली चीज K2 ऑफ H2CO3 सेम एज K1 ऑफ HCO3 माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो। या रेदर K1 भी क्यों लिखो, सिर्फ K लिख दो। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने बोला अभी? H2CO3 का सेकंड H लूज करना है सेम एज HCO3 माइनस का H लूज करना। हाँ है ना? अरे हाँ तो बोलो गाइस। यस यस सर। सर। गुड। अब पहले आते हैं K1 वाली रिएक्शन लिखते हैं। H2CO3 गिविंग H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है बच्चों। अब ये है K1 के करस्पॉन्डिंग रिएक्शन, और K2 के करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? ये। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मीन दिस वाज Ka1 and this was Ka2 of H2CO3। फाइन। गुड। तो K1 का एक्सप्रेशन क्या बनता है? H प्लस HCO3 माइनस बाय H2CO3। बोलो हाँ है ना? यही मैं कह रहा था, बोलना बनता है बच्चों, बोलो। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर आ गया। सर। तो K1 इंटू K2 क्या होगा? इट बी H प्लस का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस बाय H2CO3। बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? बताओ। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यस यस सर। सर। गुड। तो K1 इंटू K2 ये बन गया। अब हम कहेंगे HCO3 माइनस कैन लूज H, राइट, टू गिव H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, एंड HCO3 माइनस कैन गेन H। ये तो था लूज H, मैं फिर से अलग से लिखता हूं। HCO3 माइनस कैन इवन गेन H टू गिव H2CO3। हम कहेंगे, ये हमारी अजम्पशन है, ये हमारी अजम्पशन है जिसको हम हमेशा कंसिडर करके ही चलेंगे। मतलब इट इज अजम्पशन विच विल ऑलवेज कंसिडर ट्रू कि HCO3 माइनस का जितना CO3 2 माइनस बनाने की टेंडेंसी है, उतनी ही H2CO3 बनाने की टेंडेंसी। समझ आया नहीं आया? HCO3 माइनस की जितनी CO3 2 माइनस बनाने की टेंडेंसी है, उतनी ही उसकी H2CO3 बनाने की टेंडेंसी। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एंड इफ दैट इज ट्रू, CO3 2 माइनस और H2CO3 के अमाउंट विल बी सेम। तो यहां से हमारा क्या आ गया? H प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू K1 इंटू K2, या H प्लस इज रूट K1 K2, या फिर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज PKA1 प्लस PKA2/2। समझ में आया या नहीं आया? लेट मी नो। ज़्विट्रायन याद आ गया? समझे या नहीं समझे गाइस? लेट मी नो भाई। यस यस सर। सर। गुड। तो ये है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तुम देखोगे C
is not part of expression. मतलब कंसंट्रेशन तुम NaHCO3 की कुछ भी लो, pH इज pK1 प्लस pK2/2. समझ गए? सी की टर्म नहीं आ रही. अगर सी की टर्म नहीं आ रही तो डाइल्यूशन करने पे पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट. ये प्रॉपर्टी किसकी होती थी? बफर. बफर की. दैट इज करेक्ट. हमने 3 केसेस देखे जो बफर वाले हैं. एक तो बफर वाला ही हो गया, एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया, और तीसरा ये नालायक हो गया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? जहां पे डाइल्यूशन का देयर इज नो चेंज इन पीएच. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड. ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा? NaHCO3, सॉरी 1 सेकेंड, NaHCO3 का से क्या रखा है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन है. K1 एंड K2 ऑफ H2CO3 दे रखा है. एंड दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन. NaHCO3 का 0.1 मोलर सॉल्यूशन का पीएच क्या? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? अब H2PO4 minus and HPO4 2 minus, they both are amphiprotic ions or not? ये दोनों भी एम्फीप्रोटिक है. क्लियर? मतलब ये H लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, ये H लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है. और तुम्हें दिया हुआ है, ये शायद मैंने तुम्हें ज्योटाइन के टाइम पे लिखवा दिया था, मैं फिर से लिखवा रहा हूँ. K2 एंड K3 दे रखा है ऑफ H3PO4. फाइंड पीएच ऑफ, फाइंड pH of 0.1 molar NaH2PO4 and second question 0.1 molar Na2HPO4. क्या करोगे बच्चों? बताओ मुझे. हम कहेंगे एक हमें वो पीके वैल्यू चाहिए. ध्यान से देखो, हमने 2 पीके वैल्यूज कौन सी लिए हैं? एक हमने पीके वैल्यू वो ली जिसमें हमारा एम्फीप्रोटिक आयन इज लूजिंग एच. समझ में आया नहीं आया? एक तो हमने के वैल्यू वो ली है जिसमें हमारा एम्फीप्रोटिक आयन इज लूजिंग एच, और दूसरा हमने वो के वैल्यू ली है जिसमें दैट एम्फीप्रोटिक आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ एच. समझ में आया नहीं आया? पीके वैल्यूज कौन कौन सी ले रखी है? एक जिसमें तुम्हारा एम्फीप्रोटिक आयन इज लूजिंग एच, और एक जिसमें एम्फीप्रोटिक आयन बन रहा है बाय लॉस ऑफ एच. अरे बोलो हाँ या ना? यस सर. तो NaH2PO4 में तुम्हारा एक तो तुम वो के वैल्यू लोगे जिसमें ये H लूज कर रहा है, ये, और एक वो लोगे जिसमें ये बन रहा है H2PO4 माइनस बन रहा है बाय लॉस ऑफ H बच्चों. गुड. अब यार तुम्हें K1 K2 K3 तो पता है, पता है नहीं पता है बच्चों? K1 होगा HCPO4 गिविंग H प्लस प्लस H2PO4 माइनस. दिस इज Ka1. H2PO4 minus giving H plus plus HPO4 2 minus. ये क्या है बच्चों? Ka2 and HPO4 2 minus giving H plus plus PO4 3 minus. This is Ka3. तो बस मुझे ये बता दो इसके लिए कौन सी 2 K वैल्यूज लोगे? एक तुम लोगे जिसमें दिस इज लूजिंग H, H2PO4 माइनस, और दूसरा तुम वो लोगे जिसमें H2PO4 माइनस इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ H. समझ में आया नहीं आया? इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा बच्चों? PK1 plus PK2/2. फेयर इनफ. और Na2
HPO4। इसका पीएच क्या होगा? एक जिसमें के को H लूज कर रहा है और एक में जिसमें ये बन रहा है बाय लॉस ऑफ H। pK2 प्लस pK3/2 है ना? यस सर। वेरी गुड। मेरे ख्याल से ज्विट्रायन से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। ज्विट्रायन पहले पढ़ चुके हो इस जैसा, हाँ है ना? गुड। तो अब आते हैं, ये वाला पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन बच्चों। इसके बारे में जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी, खत्म हो गया है। अब आते हैं डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड जैसे H2S, जैसे H2CO3, जैसे, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, मेलोनिक एसिड। ये तीनों के तीनों 2H लूज कर सकते हैं। इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी गाइस। या तो पूछा जाएगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन, या पूछा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2- आयन इन सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन। ये A2- क्या है? H2S में H2-, इधर CO3 2-, या इधर इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट मेलोनोएट आयन। डाइवेलेंट मेलोनोएट आयन, इसकी कंसंट्रेशन पूछेंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? ये A2- हो गया हमारा, दिख रहा नहीं दिख रहा है guys? भाई डाई बेसिक एसिड हमने ये मानी है H2A, तो हमें A2- की कंसंट्रेशन चाहिए। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ पहले ये बता दूंगे बस। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? pH ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ A2- आयन इन सॉल्यूशन, हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे बच्चे। बोलो गाइस, से समथिंग। हमें H2S का पानी में डाला तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और H2- आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। K1 K2 गिवन होगा, K1 ऑफ H2S एंड K2 ऑफ H2S विल बी गिवन टू अस। हाँ या ना बच्चों? अब स्टार्ट करूं मैं? यस सर। गुड, ये लिया मैंने। अच्छा गाइस, H2S गैस डिसॉल्व कैसे होती है? वी पास H2S गैस थ्रू वाटर। वो डिसॉल्व होती है थोड़ी बहुत और फिर जो डिसॉल्व होगी वो डिसोसिएट होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? H2S गैस हम पास करते हैं थ्रू वाटर, इट डिसॉल्व एंड वॉट एवर इज डिसॉल्व उसमें से थोड़ा बहुत डिसोसिएट कर जाता है टू गिव आयंस। क्लियर है सबको या नहीं है? तो ये जो सी मोलर है दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ H2S इन सॉल्यूशन आफ्टर पासिंग H2S गैस थ्रू वाटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ हाँ है ना? पहले ये बना। क्लियर है यहां तक? अब जो HS- है, इट कैन फर्दर लूज H टू गिव H2-। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब HS- कितना था हमारे पास, फटाफट बताओ मुझे। एक्स। एक्स मोलर था। अच्छा बच्चों, एक चीज शायद मैंने तुम्हें नहीं बताई होगी। रिमेंबर Ka2 इज वेरी वेरी लेस देन Ka1। ये एक बेसिक रूल है। K1 काफी, अगर मतलब K1 के कंपैरिजन में K2 इज प्रीटी स्मॉल। ठीक है? ये नॉर्मल होता है डाई बेसिक एसिड में या पॉली बेसिक एसिड में। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सक्सेसिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कम होते जाएंगे, काफी कम। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? यस सर। इसका मतलब ये है H2S की H+ देने की जो टेंडेंसी है वो HS- की H+ देने की टेंडेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मतलब पहली रिएक्शन होने के चांसेस, पहली रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगी, सेकंड रिएक्शन उसके कंपैरिजन में फॉरवर्ड काफी कम जाएगी। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो यहां पे हमने कर दिया X-Y। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। जब HS- X मोलर था तो H+ भी आ चुका था, कितना बच्चों? कितना आ चुका था? एक्स। X मोलर। क्लियर है या नहीं यहां तक?
मतलब अब ये मैंने एच एस माइनस को तो डिसोसिएट करा ही नहीं, एच प्लस ऑलरेडी कितना आ चुका है बेटा, एक्स। क्लियर है? अभी तो एच एस माइनस को तो डिसोसिएट करा ही नहीं, वी हैव ऑलरेडी गॉट एच प्लस एज एक्स। अब इसको डिसोसिएट करो, एक्स माइनस वाई ये बना, एक्स प्लस वाई ये बना वाई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? फटाफट बताओ मुझे। yes sir, अब मैंने तुम्हें बताया के टू इज वेरी वेरी लेस देन के वन, राइट? के ए टू इज वेरी वेरी लेस देन के वन। इसका मतलब जो सेकेंड रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है वो काफी कम है, हाँ या ना? अब जाने की टेंडेंसी कम है तो जैसे तुम्हें याद है मैं करता था सी माइनस एक्स इक्वल टू सी कर दो वीक एसिड के लिए, हाँ या ना? वीक एसिड में हम क्या करते थे, सी माइनस एक्स 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 और सी माइनस एक्स को सी लिख देते थे, हाँ या ना? फटाफट बताओ मुझे, हाँ या ना? yes ऐसे ही sir, हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे y को इग्नोर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी विल इग्नोर y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। ये चीज समझ आई नहीं आई? हम y वेरी वेरी लेस देन x मान के चलते। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? समझ गए ना बेटा? तो पहले आते हैं K2 के एक्सप्रेशन। K2 क्या होगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, हाँ है ना बच्चों? अब मैंने कहा y इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, तो हम कह सकते हैं H प्लस और HS माइनस तो बराबर आ गए। H plus was actually x plus y, HS minus was x minus y, but since y is very small as compared to x, दोनों x ही है, हाँ या ना बेटा? बताओ हाँ। दोनों h प्लस और HS माइनस को हम ऑलमोस्ट बराबर मान के चल रहे हैं, ऑल्दो एक x प्लस y है और एक x माइनस y है, बट वी आर अज्यूमिंग देम टू बी ऑलमोस्ट सेम। तो यहां से तुम्हें डाइवेलेंट आयन इज नथिंग बट Ka2 ऑफ वीक एसिड। समझ में आया या नहीं आया? बताओ। H2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, K2 ऑफ H2S के बराबर है। समझे या नहीं? समझे या नहीं बच्चों? बताओ, yes बोलो यस गाइस। सर। गुड। ये चीजें याद करने की है, फैक्ट रिमेंबर है, वहां पे क्लास टेस्ट में बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे होगे, याद कर लोगे कि A2 माइनस की कंसंट्रेशन इज K2 ऑफ वीक एसिड, वीक डाई बेसिक एसिड। लेट मी बी क्लियर, वीक डाई बेसिक एसिड, वीक डाई बेसिक एसिड। अब था पीएच। भाई जब तुमने, एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बन चुका था और ये एक्स माइनस वाई बन चुका था। ये बात अलग है कि हम यहाँ पे वाई को इग्नोर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ या ना? अब अभी तो हमने कहा कि भाई जो तुम्हारा H प्लस है, जो हमारा H प्लस है वो एच एस माइनस से बहुत कम आ रहा है एज कंपेयर टू H2S। वाई इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स। तो डोंट यू थिंक हमने जब H प्लस का कंट्रीब्यूशन HS माइनस से इग्नोर ही कर दिया, तो H प्लस सिर्फ कहां से आ रहा है, H2S से। HS माइनस का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो चुका। H प्लस सिर्फ कहां से आ रहा है बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। H2S, H2S से आ रहा है। तो क्या मैं K1 को सिंपली ये नहीं लिख सकता, K1 विल बी एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, वेयर X इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब अगर डाई बेसिक एसिड है तो हम मान के चल रहे हैं पीएच जो आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, यू ट्रीट दैट डाई बेसिक एसिड एज अ मोनो बेसिक एसिड। उसके बाद जो पहला एच लूज करने की टेंडेंसी है वही पीएच दे रहा है, क्योंकि दूसरे वाले से जो एच आया वो तो इग्नोर कर दिया हमने। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सर लेकिन मतलब, दूस, हाँ बेटा बोलो। सर दूसरे में जो एक्स था वो मतलब उसमें काउंट हो गया, मतलब वो कह रहे हो ना आप? हाँ एक्स इग्नोर हो गया, दूसरे वाले नहीं, वन वाई सेकंड, क्या इग्नोर हुआ ना, काउंट? वाई इग्नोर हुआ ना। हाँ वाई इग्नोर हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ। तो वो एक्स मतलब वो ऊपर वाले का ही काउंट कर लिया। हाँ हम मान के चले जो एच प्लस आ रहा है वो सिर्फ H2S से आ रहा है, और सिमिलरली जो HS माइनस है वो भी वही अमाउंट में है, वो डिसोसिएट बहुत कम हुआ है नीचे वाली रिएक्शन। मतलब हमने यहाँ पे दोनों तरफ
एच प्लस को भी एक्स मान लिया, एच एस माइनस को भी एक्स मान लिया। समझ गए? ठीक दे है आर इन सर। इक्वल अमाउंट। ये एक्चुअली न्यूमरेटर शुड हैव बीन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन हमने कहा वाई इग्नोर हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा एच प्लस आयन कंसंट्रेशन सिर्फ क्या आ गई, अगर तुम इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दो एज एक्स स्क्वायर बाई सी, नॉर्मल जो वीक एसिड के लिए देखते थे तुम, एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, रूट के ए वन सी, मतलब पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाफ पी के ए वन माइनस लॉग्स। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? मतलब के टू को तो हमने इग्नोर ही मार दिया, के टू वाला जो एक्सप्रेशन था उसको इग्नोर मार दिया हमने, हम मान के चल रहे हैं एच प्लस वहां से आ ही नहीं रहा है, एच एस माइनस से जो भी आ रहा है वो एच टू एस से आ रहा है। समझे या नहीं समझे बेटा, बोलो हाँ या ना? यस सर। गुड। और ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, कहीं तुम्हारा सी माइनस एक्स सी ना हो पाए और तुम कहोगे सर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल दिया। इट इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला वेयर यू हैव इग्नोर्ड एक्स विद रेस्पेक्ट टू सी। बताओ हाँ या ना? अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन। क्या? सी माइनस एक्स को मैंने सी लिखा है, ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों ये चीज? क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं कहता हूं एस टू सी ओ थ्री का के ए वन है 10⁻⁴ और के ए टू है 10⁻⁹ और इसकी कंसंट्रेशन ली 0.1 मोलर, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। निकाल लोगे आसानी से? बताओ गाइस। या पहले मैं कहता हूं फाइंड एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, फटाफट बताओ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलो गाइस। निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो? बोलो गाइस बच्चों। सर हम्म। इस वाले में अब हमें इससे पता चल रहा है ना कि के टू जो है बहुत छोटा है, इसलिए वाई इग्नोर हो रहा है। हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल। और नॉर्मली ये वीक एसिड, वीक डाइबेसिक एसिड में वैलिड है, के टू इज वेरी अच्छा। लेस देन के वन। ठीक है ठीक है सर। बेटा? ठीक है सर। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन चेक किया। क्या एक्स हमारा 0.1 के कंपैरिजन में छोटा है या नहीं है? है। दिख रहा है हमें? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 3.1% आ रहा है, लेस देन 5 है, डन। समझ में आया नहीं आया? और कोई पीएच पूछता तो हम सीधा ये भी निकाल सकते थे, हम एच प्लस से माइनस लॉग लेने की जरूरत नहीं, वी कुड हैव डन पी के ए वन माइनस लॉग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. और मैं पूछा सीओ थ्री टू माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, फटाफट बताओ। के टू के बराबर होगी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? बोलो हाँ है ना? क्लियर हो गया? गुड। अब बाई चांस, बाई चांस तुम्हें कोई कहता है कि ये है ना 11th वालों ने क्वेश्चन पूछा था, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम 11। उनका एस टू ए या एस टू एस ले लेता हूं, एस टू एस है और वीक एसिड एच है, दो एसिड है, एक मोनोबेसिक और एक डाइबेसिक। अब हमें कहा गया है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बताओ गाइस क्या करोगे? पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों? मैंने तुम्हें दो वीक एसिड्स का एक फॉर्मूला करवाया था, फॉर्मूले पे अभी बाद में जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने तुम्हें दो वीक एसिड जब एक ही सॉल्यूशन में पड़े हैं तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों?
वो √K1C+√K2C2 और रूट के वन सी वन प्लस रूट के टू सी टू √K2C2। where K1 and K2 are the equilibrium constant for both the weak acids. मतलब एक का K1 है, एक का K2 है. यहां पे डू यू रियलाइज और नॉट, जो H2S है वो तुम्हारा उसके अंदर जो पीएच को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सिर्फ तुम्हारा H2S कर रहा है, HS माइनस नहीं कर रहा. हाँ है ना? बोलो, समझ में आया यस नहीं सर। आया? यस सर। तो फिर हम K2 ऑफ H2S की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बताओ गाइस. you'll have x plus y into x by c माइनस एक्स को C1 माइनस एक्स को मैं C1 लिख लूं अप्रोक्सीमेशन करके. बोलो गाइस. यस सर, वीक एसिड। वीक है. तो यहां से हमारा x प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों? विल बी रूट Ka1C1 प्लस Ka C2. मतलब H2S का हमने पहला H का कंट्रीब्यूशन, मतलब पहला जो H2S से आ रहा है वो कंट्रीब्यूशन ले लिया, HS माइनस का कंट्रीब्यूशन हटा ही दिया. मतलब K2 सॉरी K2 ऑफ H2S इग्नोर कर दिया. हम मान के चले एक ही H दे सकता है H2S तुम्हारा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने इसका जो K2 से H प्लस आ रहा है वो इग्नोर कर दिया. K1 of H2S, C1 is the concentration of H2S, K is the equilibrium constant for HA and C2 is the concentration of HA. बच्चों समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो हाँ है ना? यस सर। अरे को क्लियर हो गया ना? वैसे एक चीज बता दूं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने कहा तुम्हें तो बताना जरूरी है, तो बता दिया. समझ गए? आइडिया बीइंग, डाई बेसिक एसिड में पहला ही एच हम देखेंगे, दूसरे एच को इग्नोर मार देंगे. लेकिन अब एक और क्वेश्चन करते हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये टाइप है बच्चों, इस टाइप का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन पैटर्न वही बनेगा अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. मतलब यू आर ट्राइंग टू लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, देन यू विल रिलेट टू इट इन एग्जाम एंड गिव द आंसर. अब मैं कह रहा हूं मैंने H2S लिया इन एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे HCl. HCl M मोलर है, H2S C मोलर. हमने कहा फाइंड अगेन सेम चीज, pH एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस आयन. समझ आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे सबसे पहले फटाफट. क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो. इट गिव्स H प्लस प्लस HS माइनस एंड HS माइनस गिव्स H प्लस प्लस H2 माइनस. अभी H प्लस ऑलरेडी M बैठा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। क्लियर है यहां तक? अब हम कहेंगे C माइनस एक्स M प्लस एक्स एक्स. कोई डाउट किसी बच्चे को? फटाफट बोलो हाँ. अब HS माइनस ऑलरेडी X आ चुका है, ठीक है ना? हम कहेंगे ये गया X माइनस वाई, ये गया, ये ऑलरेडी M प्लस एक्स था, प्लस वाई, और ये बन गया Y. कुछ समझ आया नहीं आया? बोलो हाँ है ना? फटाफट बताओ. मतलब अब H प्लस M प्लस एक्स प्लस वाई हो चुका, और HS माइनस एक्स माइनस वाई हो चुका. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं? क्यों? मैं रीजन बताता हूं. कॉमन आयन इफेक्ट हम से मान वो के चलते हैं. हाँ बेटा क्या कह रहे हो? कॉमन आयन इफेक्ट से तो वो बनेगा ही नहीं। हाँ अभी रुको, वही बता रहा हूं. जो H प्लस है वो HCl से आ रहा था. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब हम मान के चल रहे हैं HCl से जो H प्लस आया, भाड़ में क्या तुम्हारा H2S. H2S से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है H प्लस का, और HS माइनस से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है H प्लस का, वो दोनों ही इग्नोर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू HCl. समझ में आया नहीं आया जो मैंने भी बोला? वी आर अज्यूमिंग H प्लस इज ओनली कमिंग फ्रॉम HCl. H2S और HS माइनस ने जितना भी H प्लस दिया इग्नोर मार दो. ये मार दिया इग्नोर, ये मार दिया इग्नोर. समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हुई?
सर तो पिछले क्वेश्चन में हमने वो अज्यूम करा था कि वो वीक एसिड है क्योंकि उसका Ka2 दे रखा था, उसका K दे रखा था। ये ये वीक हाँ इस एसिड, वाले, वीक एसिड, ये ये वीक इसका एसिड, K दे दो वीक रखा एसिड को मिलाया है। था। ओके सर, ओके सर। यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो वही H प्लस दे रहा है, बाकी H2S गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब यार अभी तक हम x माइनस वाई को क्या कर रहे थे? ऊपर वाले क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था? x माइनस वाई को x। एक्स। यहां पे तो जरूर होगा x, कि यहां पे तो कॉमन आयन बैठा है ऑलरेडी HCl से। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गेटिंग द आइडिया और नॉट? अब तो ऑलरेडी H प्लस कॉमन आयन है तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब यहां पे भी हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर चाहे तो कर सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं इस इग्नोर पे जाता ही नहीं, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं। K1 क्या है गाइस? HS माइनस इंटू H प्लस। देखो पीएच में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीएच कोई पूछता है? हमने कहा ये एम मोलर HCl है ना, माइनस लॉग एम इज योर पीएच। समझ आया नहीं आया? H2S हमारे लिए किसी काम का नहीं। कोई पीएच पूछता है कोई दिक्कत नहीं, इट विल बी माइनस लॉग एम। हाँ या ना? फटाफट बताओ। हमारे को अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है S2 माइनस में। तो देखो बेटा, क्लियर है बेटा? ये चीज समझ आई नहीं आई? फटाफट बताओ हाँ है ना? बोलो। यस तो सर। K1 इंटू K2 क्या हो जाएगा? बोलो, ये होगा नहीं होगा बच्चों? फटाफट बताओ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? यस सर। क्लियर है ना हर एक बच्चे को? गुड। अब H प्लस कितना था? M। एम। ये कितना था? C। तो यहां से H2 माइनस की कंसेंट्रेशन निकला है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको हम वैसे भी सोच सकते हैं, अब मैं जो बता रहा हूं दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए ये फॉर्मूला याद कर। मतलब यहां से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन से हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमने किस वाली उठा ली? HCl वाली। H2S कहां से उठाया? जो हमें ओरिजिनली दे रखा था। यहां से H2 माइनस की कंसेंट्रेशन निकलाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस, ये जो H2 माइनस है ये हमारे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमने उठाया था, कौन से वाला? ये वाला। कहां चला गया? ये वाला। यहां पे जो S2 माइनस था और यहां पे जो S2 माइनस है नीचे वाले क्वेश्चन में, किसमें S2 माइनस ज्यादा होगा? फटाफट बताओ मुझे। ज्यादा किसमें होगा? ऊपर वो वाले में, पहले नीचे वाले वाले में? में, ऊपर वाले में पहले क्योंकि वाले इसमें में, क्योंकि कम। यहाँ पे कॉमन आयन बैठा है नीचे वाले में तो। यस। आया ना? यस। यस सर। गुड। गुड। तो यहां से S2 माइनस की कंसेंट्रेशन निकलाती है। ये फॉर्मूला हो गया। अभी इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, सुनते आओ बच्चों। H2S मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखो। H2S gives H plus plus HS minus, right? And we have got HS minus giving H plus plus S2 minus. क्लियर है बच्चों? अब तुम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ऐड द टू रिएक्शंस, क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 इंटू K2। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है बच्चे? जब ये इक्वेशन को मतलब दोनों को ऐड करके लिख दिया, अब यहां तक तो बड़ा आसान है समझना। K1 इंटू K2 इज H प्लस का स्क्वायर इंटू H2 माइनस बाय H2S। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? M मोलर। ये कितना आ गया बच्चों? C मोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहां से H2 माइनस आ गया, मतलब वही एक्सप्रेशन आसानी से हमने बना लिया। समझ में आया नहीं आया ये चीज? वी एडेड द टू रिएक्शंस और उसके बाद हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आया। उसमें हमने H प्लस HCl वाला ले लिया, H2S की जो कंसंट्रेशन जो भी थी आफ्टर डिजोल्विंग इट इन वाटर, जो भी कंसंट्रेशन थी उसको ले लिया, एंड वी फाउंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट?
बोलो हाँ है ना। ये वही तो एक्सप्रेशन आ गया जो तुमने ऊपर लिखा था। ये क्लियर है या नहीं बच्चों? यस यस सर। सर। प्रॉब्लम जो आती है ना बच्चों को, वो ये आती है। मैं बताता हूं, यहां तक क्लियर है, जल्दी बन गया एक्सप्रेशन हमारा। बच्चे फिर जानते हो क्या करते हैं? सी, सीधा ये बच्चों, एच प्लस वॉज एम। बच्चे जब लिखते हैं, ऑल्दो इसका फर्क नहीं पड़ रहा, अभी अभी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पड़ सकता है। बच्चे क्या करते हैं? सी माइनस एक्स एम प्लस टू एक्स एक्स। ओ भाई, ये टू एक्स एक्स नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये दो डिफरेंट रिएक्शंस को तुमने एड अप किया है। तुमने दो रिएक्शंस को एड अप करा है, जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग है। h plus will not be 2x, it will be x plus y, where x is the contribution of h2s and y is the contribution of hs minus। ये चीज समझ में आई नहीं आई? स्टेप वाइज गए तो यू नो कि ये m प्लस टू एक्स और x नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, एक में तुम्हारा एक्स एच प्लस बन रहा है, एक में तुम्हारा वाई एच प्लस बन रहा है। और ये बात अलग है, हमने एक्स और वाई दोनों को इग्नोर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एम। ये चीज समझ में आई नहीं आई? प्लीज लेट मी नो। यस सर। सर ये तो ये मत कर देना, इसीलिए मैंने स्टेप वाइज करके सिखाया है तुम्हें। समझ गए? जब दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, दोनों की अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यू राइट इट डाउन एज एक्स प्लस वाई टाइप। समझ में आया नहीं आया? अरे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? फटाफट बोलो। सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो आप एक्स एंड वाई बोल रहे थे वो वाले ही हो गए ना, जो H2S से H प्लस आ रहा है और HS माइनस से H प्लस आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। फटाफट बताओ बच्चों, क्विकली। आई सर जस्ट टू। नीड द एक्सप्रेशन। सर एक्सप्रेशन टू तुम है। बना भी लोगे, रटने का है। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? PH2 हो गया। हाँ पी एच टू हो गया। नहीं, टू क्यों हो गया बेटा? माइनस स्ट्रॉन्ग लॉग है। 0.2 इज नॉट टू। एक मिनट एक मिनट। हाँ सही सही बात है। ठीक है ना? इट विल बी माइनस लॉग 0.2। क्लियर है या नहीं यहां तक? क्लियर है आई गेस। अब पीएच हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ मेलानोइड आयन क्या होगा? डाइवेलेंट मेलानोइड आयन। ये मैंने लिया ही नहीं इसकी कंसंट्रेशन, जीरो ही 0.1 मोलर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? समझ गए? एक्सप्रेशन रटना है फिर एच हम टू ए होगा ये, मतलब माय रिएक्शन बैड। लिख सकते हाँ बेटा बोलो। हैं। पूछा कि रिएक्शन लिख कर करना है फिर ये याद रखना है मतलब। बेटा एक्सप्रेशन रटना है, ये एक्सप्रेशन रटने के लिए एग्जाम में सॉल्व तो ना करने बैठोगे। नहीं मतलब ऐड ही तो करनी है रिएक्शन। बेटा एग्जाम में हिट नहीं करेगा, एग्जाम में तभी हिट करेगा जब तुम्हें याद है। अच्छा ठीक है सर। लर्न इट। तो हम क्या कहेंगे? एच प्लस कितना था गाइस? ये आ गया हमारा 10 माइनस, कहाँ चला गया? 10 माइनस 16। जो भी मैं लिखवा रहा हूं ना, ये तरीके तुम्हें याद होनी चाहिए। आई डोंट केयर कैसे याद करते, लेकिन याद होना चाहिए। निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए करवा रहा हूं। ठीक है गाइस? तरीका समझ में आया नहीं आया? डायरेक्ट अप्लाई किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? लेट मी नो। फटाफट बोलो बच्चों। गाइस यस सर। गुड। तो
वी कैन मूव फॉरवर्ड, हाँ है ना? ऑलराइट, अब आते हैं न्यू टॉपिक, टोटली न्यू टॉपिक, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स। जैसे NaCl और AgCl में फर्क क्या है? एक बहुत सिंपल सा फर्क है। NaCl के तुमने 10 मोल लिए, AgCl के 10 मोल लिए। NaCl को जब तुम डिसॉल्व करोगे पानी में, 10 के 10 मोल डिसॉल्व हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और उससे 10 मोल Na प्लस बना, 10 मोल Cl माइनस बना। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? द इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग, तुमने 10 मोल डिसॉल्व डाला पानी में और 10 का 10 मोल डिसॉल्व कर गया। AgCl में क्या होगा? 10 मोल डिसॉल्व किया, मतलब पानी में डाला, उसमें से 0.1 मोल डिसॉल्व हुआ। एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बस वैल्यूज अपनी तरफ से बना रहा हूं। 10 मोल लिया, उसमें से 0.1 मोल डिसॉल्व हुआ, और जितना भी डिसॉल्व हुआ इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। मतलब Ag प्लस विल बी 0.1 मोल, Cl माइनस विल बी 0.1। ये चीज समझ में आई नहीं आई, बस ये बता दो मुझे। मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट दोनों केस में हो रहा है, प्रॉब्लम ये है डिसॉल्व कितना हो रहा है। ये चीज समझे या नहीं समझे, फटाफट बताओ। बच्चे बोल ही नहीं रहे, बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस एक मिनट होल्ड करो बच्चों। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, जो AgCl सॉलिड है इट डिसॉल्व्स टू गिव Ag प्लस एंड Cl माइनस। तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसके बीच में होता है? इनसॉल्युबल AgCl एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे? मतलब इसको दो स्टेप में कर सकता हूं मैं। ये इसने पहले AgCl एक्वस बनाया, और जितना भी AgCl एक्वस बना वो सारा का सारा ब्रेक कर गया टू गिव आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ अमाउंट डिसॉल्व हुआ, जो डिसॉल्व हुआ दैट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू आयन। क्लियर है यहां तक? तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा? तुमने 10 मोल AgCl लिया, उससे 0.1 मोल डिसॉल्व हुआ, और अब डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, और अब डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, इसका मतलब अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। एट इक्विलिब्रियम वी गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वी गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों, फटाफट बताओ। अरे बोल दो यस भाई। सर। गुड, वी गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं KSP या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वी कॉल इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? अब यहां पे भी रिएक्शन कोशेंट भी हो सकता है। रिएक्शन कोशेंट याद है गाइस क्या होता था? क्यू। यस सर। यहां पे क्यू को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। यहां पे क्यू को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट, IP। ठीक है गाइस, क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं। AgCl gives solid gives Ag प्लस प्लस Cl माइनस। जरा मुझे इसका KSP का एक्सप्रेशन लिख के बताओगे? It will be concentration of Ag plus into concentration of Cl minus by what? वन। By 1। यस सॉलिड है सर। भाई, सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो अगर हम Ag प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट नॉट एट इक्विलिब्रियम, बट नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। आयन सी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो ले रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? मतलब KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, आयनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन व्हेन नॉट एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग तुमने AgCl का एक सॉल्यूशन देखा, और इसके अंदर KSP, सॉरी, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP।
मतलब Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है बच्चों, फटाफट बताओ। फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है, मतलब मोर AgCl कैन डिजोल्व टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सैचुरेटेड हुआ नहीं है, यू हैव गॉट अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास अभी मोर AgCl कैन डिजोल्व, क्रक्स बीइंग मोर AgCl कैन डिजोल्व। फॉरवर्ड जाने का तो मतलब यही हुआ ना बच्चों, मोर AgCl कैन डिजोल्व। दूसरा बच्चों, अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP है तो इक्विलिब्रियम है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ गया तो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगी। प्रेसिपिटेट हो बैकवर्ड जाएगा। भागने का मतलब है आयंस विल कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड AgCl, मतलब एक तरीके से प्रेसिपिटेशन विल अकर। हाँ या ना, मतलब आयंस विल कंबाइन टू फॉर्म इनसॉल्युबल AgCl, प्रेसिपिटेशन विल अकर। बताओ हाँ या ना। अरे बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड। अच्छा, प्रेसिपिटेशन विल अकर का एक और मतलब समझो। जहां तक तो समझ गए ना कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केस में मतलब प्रेसिपिटेशन विल अकर। अगर हम ये कहेंगे, इसको हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, इसको वी कैन से प्रेसिपिटेशन इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। कह सकते हैं नहीं कह सकते? क्योंकि जैसे आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन गैस की हो गया, प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। तो अगर कोई पूछता है व्हेन विल द प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्ट टू फॉर्म, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। सर जो आपने बोला था अभी वो रिपीट कर दो जरा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कह रहा था आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP, अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं दैट प्रेसिपिटेशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट जब आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP है। क्यों? क्योंकि अभी आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है, जैसे ही ये KSP को एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, व्हेन विल द प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट टू बिगिन, तो उस पॉइंट पे हम आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP कर देंगे, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इसे जस्ट ऊपर करते ही प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट टू अकर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, जरा KSP के एक्सप्रेशन देखिए। AgCl गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। भाई मुझे बताओ KSP में एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? देखो गाइस, वैसे वो सॉलिड के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे S मान लेते हैं। ऐसे मान के चलो S मास या S मोल्स ऑफ AgCl वर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन द सेंस प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसमें से कितना डिजोल्व हुआ? X डिजोल्व हुआ, X Ag प्लस बनाया, X Cl माइनस बनाया। S इज द इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, उसमें से X डिजोल्व हो गया, X Ag प्लस बना, X Cl माइनस बना। KSP का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? समझ में आया नहीं आया ये जो मैंने लिखा है? फटाफट बताओ हाँ या ना। एस क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ एजीसीएल। हाँ, एस वॉज द इनसॉल्युबल AgCl इनिशियली, मतलब जो हमने डाल दिया था बीकर में। अब उस एस में से एक्स डिजोल्व कर गया, और जो भी डिजोल्व करा इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयंस टू गिव एक्स Ag प्लस एंड एक्स Cl माइनस। ठीक है This is the सर। amount of insoluble solid initially put into the water. हाँ है ना, फटाफट बोलो। ओके सर। गुड। अच्छा गाइस, एक चीज और यार, ये बड़ा अजीब सा लग रहा होता है सर, एक्स एक्स बता क्या रहा है? एक्स तो कंसंट्रेशन है। एक्स क्या है बच्चों? एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस इन सोल्यूशन। हाँ या ना? कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं गाइस? Ag प्लस भी एक्स है, Cl माइनस भी एक्स है।
लेकिन यहां पे पहली चीज तो मैं तुम्हें बता दूं, कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल, व्हाट इज द solubility of AgCl in solution। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ क्या वो ये है, ये है, ये है या ये? एक्स है ना। कौन सा एक्स? मतलब एस जस्ट माइनस एक्स। एस माइनस एक्स का एक्स इज द सॉल्युबिलिटी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द दिस इज द सॉल्युबिलिटी। कभी कोई तुमसे पूछा है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। समझ गए? अब हम कहेंगे यार लेकिन एक्स तो कंसंट्रेशन थी, एक तरीके एक्स एक्स की जो यूनिट है वो किसकी है, कंसंट्रेशन की। से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स आ गया 10⁻⁵ नाउ हाउ डू वी स्टेट दिस स्टेटमेंट कि सॉल्युबिलिटी टेंस टू द -5 मोलर। समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसको तुम ऐसे लिखो 10⁻⁵ मोल पर लीटर। एक तरीके से हम ये कह रहे हैं 10⁻⁵ मोल AgCl डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब समझ में आ रहा है सॉल्युबिलिटी। अगर तुम्हारा एक्स 10⁻⁵ आ रहा है, इसका मतलब 10⁻⁵ मोल AgCl डिजॉल्व हो रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ समझे या नहीं समझे ये बताओ मुझे। बोलो गाइस से यस, हाँ सर समझ आ गया, बताओ गाइस। यस सर। गुड। और ये बात अलग है, ये बात अलग है कि AgCl के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वही तुम्हारी Ag प्लस की कंसंट्रेशन है, वही तुम्हारी Cl माइनस की कंसंट्रेशन है। बट इट माइट नॉट नेसेसरली बी द केस। जरूरी नहीं है कि Ag प्लस या आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, इट माइट बी डिफरेंट इवन। जैसे जैसे हम कहेंगे Ag, नहीं यार Ag नहीं ले रहा मैं, AxBy ये दे रहा है XaY प्लस प्लस YBx माइनस। ठीक है बच्चों, यहां पे तुमने किया एस, अरे यार एस माइनस ए मान लो फॉर द टाइम, ओके गाइस, क्योंकि मैं एक्स ऑलरेडी ले चुका हूं, अज्यूम इट टू बी एस माइनस ए। ये कितना बनेगा एक्स ए, ये कितना बनेगा वाई। हाँ है ना बच्चों? कि एसपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस, फटाफट बताओ मुझे। और एक्स ए की पावर एक्स, वाई ए की पावर वाई बाय 1। वेरी नाइस। अब यहां पे सॉल्युबिलिटी क्या है, ए। ए। वेरी गुड। और अगर कोई पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस कितना है, इसका एक्स ए। कंसंट्रेशन एक्स है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है। वाई। तो नॉट नेसेसरली द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। यहां पे सॉल्युबिलिटी एक्चुअली ए है और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एक्स ए और वाई है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? तो अगर कोई तुमसे यहां पे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, ए इज द सॉल्युबिलिटी, राइट और रॉन्ग? क्लियर है? गुड। अब मैं तुम्हें एक काम करता हूं, क्वेश्चन देता हूं। Ag2SO4 gives 2Ag plus SO4 2 माइनस। इसका KSP हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁻12। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2SO4। बताओ गाइस, फटाफट बताओ मुझे, बताओ बच्चों, फटाफट बताओ गाइस क्विकली। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूं। सर √2 × 10⁻⁻6।
छी, क्या कर दिया, फिर से करो। सॉल्युबिलिटी पहले केस में है 10⁻⁻⁴। दैट्स गुड। बच्चों दिक्कत कहाँ आ गई गाइस? वेदांत बेटा कहाँ दिक्कत आ गई बेटा? बोलो। देख रहा हूँ। ध्यान से देखो ना। ये देखो, Ag2SO4 gives 2Ag plus SO4 2 minus S minus X 2XX। कहाँ पे गड़बड़ करिए? 2x का स्क्वायर करना भूल गए क्या? करो हाँ हाँ। तो फिर 2x² तो 4 की न्यूटन की पावर उसके बराबर आ जाएगा। ओह ओह अच्छा अच्छा। हाँ, अब आ गया आंसर। कहाँ गड़बड़ करी थी बेटा? उससे पहले मैं मुझे कह रहे थे आप 2x²। अच्छा, अब नीचे वाला क्वेश्चन करो। Ag प्लस की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 10⁻⁴ मोलर दे रखी है। फाइंड Ksp ऑफ Ag2SO4। बताओ मुझे, बोलो गाइस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है Ag2SO4 का, उसमें Ag प्लस इतना है, तो Ksp कितना होगा? सर केएसपी तो 4x³ होगा, उसमें x हो जाएगा 10⁻⁻⁴/2। गुड। हमें ये दे रखा है 10⁻⁻⁴। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? तो Ksp क्या जाएगा? समझ में आया नहीं आया बच्चों? 2x is 10⁻⁴ and your Ksp is 4x³। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई बोलो, हाँ या ना? यस सर। मैं तुम्हें क्वेश्चन इतना मजा आएगा, बड़ा क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी ऑफ CSO4 इज, नहीं CSO4 नहीं, CaCO3 इज 10⁻⁴ नहीं, 10⁻⁶ 2 into 10⁻⁶ ग्राम। बताओ गाइस, अब आएगा ना मजा। solubility of CaCO3 is इतना ग्राम पर 100 ml। फाइंड Ksp। देखते हैं बच्चों का स्टोइचियोमेट्री कैसा है। उसको पहले वो मोल्स में करना पड़ेगा। मोलैरिटी में करना पड़ेगा। हाँ मतलब ग्राम से वो मोल्स उसके फिर हाँ, मोलारिटी। बाय 100। 100 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। ओके गाइस, इतने मोल CaCO3 है 100 ml में। हमें कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होती है गाइस? मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गाइस। मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ml में दे रखा है, तो उसे लीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे गाइस। और ये क्या है? सॉल्युबिलिटी है। ये एक्स है। कौन सा एक्स? CaCO3 का S-X वाला एक्स ये है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। बच्चे बोल नहीं रहे। ओह ग्रेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस एक्स इज योर, जो मैंने ऊपर निकाला है। एंड Ksp विल बी व्हाट गाइस? x²। बोलो हाँ या ना, प्राउड बताओ गाइस। यस सर। बच्चों गुड। तो एक क्वेश्चन और लिया, या इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा। रुको, ये था ना बच्चों? हाँ ये। इसमें अगर मैं तुमसे पूछता हूं सॉल्युबिलिटी, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लिख देता हूं। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2SO4 इन मोल पर लीटर एंड ग्राम पर लीटर। बताओ गाइस, ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी क्या आने वाली है? फटाफट बताओ मुझे।
AgO4 की जो सॉल्युबिलिटी तुमने निकाली मोल पर लीटर में, वो कितनी आई थी बच्चों? फटाफट बताओ मुझे पहले तो, कितनी आई थी सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2SO4? 10⁻⁻4 थी ना। 10⁻⁻4 थी। मतलब 10⁻⁻4 मोल डिजोल्व हो रहा था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम डिजोल्व हो रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों? इंटू मॉलिक्यूलर मास कर दिया मैंने। वेरी नाइस, दिस इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। और ग्राम पर लीटर में क्या जाएगा? दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। हाँ या ना? बताओ गाइस, यस लेट सर। मी नो। बोलो गाइस, कुछ क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? यस सर, बढ़ गई। बढ़ रही है ना? दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब क्वेश्चन बच्चों, मजा आएगा। CaOH twice का KSP is given to us as 10⁻⁻12 ना ना into 4. Find pH of solution saturated with CaOH twice. क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, बस करके बता दो फटाफट। इतने में तो आंसर निकल जाना चाहिए बच्चों। सर वैसे कर लेंगे ना, के एस पी इज 4x³ हाँ, वहां से एक्स आ गया फिर फिर। उससे x आ गया, और हमारा OH-2x है, उससे OH वेरी माइनस गुड, निकाल के H+ निकाल लेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। 4x³ विल बी 4 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से x आ गया 10⁻⁻4। ये x है बच्चों, मैं एक बार लिख ही देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ये है S-X(x)(2x), ठीक है ना बच्चों? अब x सोल्यूबिलिटी आ गई हमारी COH ट्वाइस की। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा बेटा? इट विल बी 2x, और उसका फिर ले लो माइनस लॉग pH प्लस POH इक्वल टू 40। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? बताओ हाँ या ना। यस सर, आ रहा। वेरी गुड, ग्रेट। क्वेश्चन, फाइंड KSP of Ag2CO3, AG नहीं, क्या करें यार, रुको। AgOH in if pH of saturated solution of AgOH is 6 नहीं 5। बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। सर अब पीएच से H+ निकाल लेंगे, फिर वन OH सेकंड, माइनस से। 5 कैसे आएगा यार? बेसिक है तो बेसिक तो होना चाहिए ना। 5 नहीं आएगा, बेसिक होना चाहिए ना बच्चों। 9। हाँ बोलो। तो पीएच से H+ निकाल लेंगे, H+ से OH निकाल लेंगे, फिर x² इज KSP आ जाएगा, और x इज OH माइनस कंसंट्रेशन। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई जो इस बच्चे ने बोली है? आ गई सर। यस सर। आ गया ना कि pH 9 तो POH 5, OH-10⁻⁻5। और अगर OH माइनस, ये एक्स है बच्चों की, इसकी AgOH का ये एक्स है, एक्स। तो योर solubility will be what guys? Solubility prod will be what? It will be x² बच्चों। समझ आया नहीं आया? बोलो गाइस। यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड गाइस।